देखिए, हमारा जो अब मैंने आप लोगों को, ठीक है, ये भी बता चुका हूँ, ये भी बता दिया हूँ, और ये तो कल हो चुका था। अब मैं आ चुका हूँ, देखो अच्छा ये भी हो चुका है, संस्कृति और समाज भी। अब आपका टॉपिक आ गया सामाजिक गतिशीलता। ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग, सामाजिक गतिशीलता के बारे में। चलिए अच्छा, कोई बताइए जरा, सामाजिक गतिशीलता होती होती क्या है, कोई बता सकता है सामाजिक गतिशीलता के बारे में? सामाजिक गतिशीलता बताइए, अगर पता है तो बताइए भाई, और नहीं पता है तो मैं तो बताने के लिए तैयार हूँ, बोलिए। देखिए, सामाजिक गतिशीलता का मतलब आप सीधे सीधा से ये समझ जाइए आप लोग, कि चाहे व्यक्ति हो या परिवार हो, ठीक है, या कोई भी श्रेणी हो, जिसमें लोगों का एक समाज के रूप में, ठीक है, एक समाज के रूप में, या उसी को एक वर्ग से दूसरे वर्ग में जो गति होती है उसे सामाजिक गति कहते हैं। अच्छा, फिर से रिपीट करता हूँ, कोई व्यक्ति हो, परिवार हो, या कोई भी कैटेगरी ले लो, कोई भी कैटेगरी ले लो, कोई भी श्रेणी ले लो, ठीक है, उन श्रेणी के लोगों का, या उस परिवार के लोगों का, उस व्यक्ति के लोगों को, या जितने व्यक्ति का समूह बना उन व्यक्तियों के समूह को, तो समाज के एक वर्ग से दूसरे वर्ग में एक गति प्रदान होने की जो गतिविधि होती है वो सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। तो उस समाज में उस व्यक्ति का या परिवार की दूसरों की अपेक्षा सामाजिक स्टेटस के रूप में देखा जाता है, उसके बदलाव के रूप में देखा जाता है, उसके बदलाव के रूप में देखा जाता है। अच्छा, अब हम बात करेंगे भाई कैसे बदलाव के रूप में देखा जाता है, जरा ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिए। मैं देखिए, सामाजिक गतिशीलता यहाँ पर देखिए कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति की दशा में उसके अभिभावक की अभिभावक की तुलना में सुधार, हाँ म्यूट हो जाइए, सुधार, ठीक है, अथवा गिरावट या आ सकती है, तो इसी को सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। ठीक है भाई, क्लियर हो रहा है? एक बात देखिए, मैं कोई म्यूट नहीं हो रहे भाई, होता है ये। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हो, सामाजिक गतिशीलता किसी बच्चे को अपने माता पिता की तुलना में बेहतर जीवन जीने की क्षमता को कहते हैं। ठीक है, तो हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं सामाजिक गतिशीलता को भी। ठीक है भाई। अच्छा, पहला आपका जो पहली लाइन थी वो समझ नहीं आया, पहला मीनिंग ये कहना चाहते हैं। देखो, सामाजिक गतिशीलता होती क्या है कि किसी भी व्यक्ति की दशा में कोई व्यक्ति की कंडीशन होगी, उस कंडीशन में उसके अभिभावक की तुलना में सुधार, या तो ये कंडीशन ये हो सकती है, पहले इतना समझिए कि कोई व्यक्ति की कंडीशन है और उसमें उसके अभिभावक के कंपेयर में सुधार करने की बात हो रही है, और कह रहा है कि या तो गिरावट आ सकती है, या इसी को जब मान लीजिए उस व्यक्ति में या गिरावट आ जाए या उस व्यक्ति में सुधार आ जाए, और ये कंपेयर किससे कर रहा है भाई? अभिभावक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, यहाँ पर कंपेयर किससे कर रहा है? ये अभिभावक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसी कंडीशन में यह एक प्रकार की सामाजिक गतिशीलता का रूप माना जाता है। सामाजिक गतिशील कराएंगे आप। देखो, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे कि व्यक्तियों का किसी का एक ऐसी सामाजिक स्थिति ले लो, अब चाहे ये व्यक्ति का ले लो चाहे ये अभिभावक की ले लो, और उस सामाजिक स्थिति में दूसरी सामाजिक स्थिति का आपने क्या कर दिया है? इन्वॉल्व कर दिया है, संचलन कर दिया है। तो ऐसी कंडीशन में हम यह जो नाम देते हैं वो नाम देते हैं सामाजिक गतिशीलता का। ये नाम हम देते हैं सामाजिक गतिशीलता का। और सामाजिक गतिशीलता का एक सिंपल सी बात है, आप ध्यान रखिए यहाँ पर इन चीज़ों को, कि दो परस्पर चीज़ों की बात करता है, या किन्हीं व्यक्तियों के समूह की बात करें, या आपकी बात करें मैं समाज में जो भी समुदाय के हिसाब से जो आपने लोगों ने बनाया है कम्युनिटी, वह कम्युनिटी हो या समूह हो या व्यक्तियों का समूह हो, तो उनमें किसी समाज में किसी स्थिति में ऐसी दूसरी स्थिति में जाना, मतलब दूसरी कंडीशन में चले जाना,
वह आपका एक प्रकार की सामाजिक गतिशीलता का पार्ट माना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति की दशा में उसके अभिभावक की तुलना में सुधार या उसकी गिरावट आ जाती है, तो इसी को हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। तो मान लीजिए उसके व्यवहार में पॉजिटिव आ गया तो भी गतिशील हुआ है, और निगेटिव हुआ है तो भी गतिशील हुआ है। बात समझ में आई? तो ये होता है। दूसरी बात कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता किसी बच्चे को अपने माता पिता की तुलना में बेहतर जीवन जीने की क्षमता को कहते हैं। ठीक है, तो अच्छा कि भाई, हालांकि कई विद्वान अलग अलग भी हैं, अपनी अलग अलग तरीके से परिभाषित भी करते हैं। कोई लोग कहते हैं कि कुछ समाज में इस परिवर्तन को हम अक्सर अधिक अवसर के रूप में देखते हैं, तो कुछ समाज में कम। तो जहाँ पर व्यक्ति और समूह के में सामाजिक स्तर में होने वाले जो परिवर्तन है उसी को हम क्या बोलते हैं? सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं। तो व्यक्ति समूह की एक सामाजिक स्ट्रक्चर में जो दूसरे स्ट्रक्चर में संचालन की प्रक्रिया होती है वह कहलाती है आपकी सामाजिक गतिशीलता। सामाजिक गतिशीलता, और गतिशीलता का मतलब होता है मोबिलिटी, और मोबिलिटी एक प्रकार से मॉडिफिकेशन जैसे शब्दों से बनाया गया है। ठीक है, मोबिलिटी। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात करूं तो सामाजिक गतिशीलता किसी व्यक्ति के जीवन पर सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का भी प्रभाव का आकलन करती है, तो वो भी कहा जा सकता है सामाजिक गतिशीलता, है ना। सामाजिक गतिशीलता स्वास्थ्य से लेकर शैक्षणिक उपलब्धि एवं आय जैसी कसौटी पर भी मापी जा सकती है। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है? सामाजिक गतिशीलता की एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ तो परिभाषा है, इसकी डेफिनेशन है, बता रहे हैं आप लोगों को सामाजिक गतिशीलता ये चीज़ें होती हैं उसकी भी। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता में आगे हम बात कर लेते हैं। सामाजिक गतिशीलता का अर्थ देख लेते हैं, और यहाँ से आप अच्छे से समझ जाएंगे कि गतिशीलता का मतलब होता है स्थान और स्थिति में परिवर्तनशीलता। आप बताइए जरा, मैंने व्यवहार को लिया था ना कि चाहे पॉजिटिव हो जाए या निगेटिव हो जाए तो परिवर्तन ही एक प्रकार का पार्ट माना जाएगा गतिशीलता का। जब भौगोलिक और भौतिक दृष्टिकोण से स्थान परिवर्तन होता है तो उसे हम भौगोलिक गतिशीलता कहते हैं, है ना। और किंतु जब किसी व्यक्ति और समूह या सामाजिक स्थान पर या उसकी स्थिति पर, स्थिति का मतलब होता है स्टेटस में परिवर्तन होता है या घटित होता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सामाजिक गतिशीलता बोलेंगे। भाई अगर मान लीजिए, सिंपल सी बात है कि हम क्या बोलते हैं कि किसी स्थान या स्थिति को आपने परिवर्तन कर दिया। आज आप यहाँ पर खड़े हैं अपने मकान पर, कल आप किसी और पर जाकर हैं। ठीक है, मान लीजिए कल एग्ज़ाम है आपका दिल्ली में यूजीसी का, तो आप दिल्ली चले आए हैं, यूजीसी का एग्ज़ाम दिया, तो यानी स्थान में परिवर्तन किया आपने। तो वह स्थान हो सकता है या परिस्थिति, या तो आप दाएं मुड़े हैं या तो बाएं, इस तरीके का स्थान को रिप्रेजेंट करती है। ये गतिशीलता की बात कर रहा है। ठीक उसी प्रकार से अगर मैं कहूँ भौगोलिक क्षेत्र की बात करूँ, तो भौगोलिक क्षेत्र में या भौतिक दृष्टिकोण से देखा जाए, अगर इसमें चेंजेस करते हो तो यह कहलाता है आपका भौगोलिक गतिशीलता। और ठीक उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि किसी व्यक्ति या समूह में जो सामाजिक स्थान की या उसकी स्टेटस की बात करता है, वहाँ पर जब परिवर्तन होता है तो उसे सामाजिक गतिशीलता कहा जाता है। तो ऐसे ही आप समझ जाइए यहाँ पर, तो ईजिली आप यहाँ से समझ चुके होंगे, है ना, सामाजिक गतिशीलता होता क्या है। ठीक है, सिर्फ ट्रेडिशनल शब्दों को आप समझने की कोशिश करिए, गतिशीलता होती क्या चीज़ है। मोटे तौर पे अगर बात की जाए सामाजिक गतिशीलता के, तो व्यक्ति समूह की परिस्थिति में परिवर्तन ही एक प्रकार का क्या कहलाता है? सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। और वो चाहे वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। ठीक है, जो किसी क्षेत्र के विशेष शिक्षा, व्यवसाय, आय, सामाजिक शक्ति और सामाजिक वर्ग या इनमें से कुछ अथवा सभी क्षेत्रों में भी हो सकता है इत्यादि। कोई भी क्षेत्र डिसाइड नहीं किया गया कि पर्टिकुलर इसी क्षेत्र में होता है, विभिन्न क्षेत्र हैं, हर एक क्षेत्र है, उन क्षेत्रों में जो परिवर्तन होता है वह एक पार्ट दिया जाता है सामाजिक गतिशीलता का। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता का परिभाषा से अब आसानी से समझ में आएगा आप लोगों को। देखो मिलर क्या कहते हैं सामाजिक गतिशीलता में, कि व्यक्तियों और समूहों का एक सामाजिक स्ट्रक्चर है जो दूसरे सामाजिक स्ट्रक्चर में संचलन हो जाए। क्या हो जाए? संचलन हो जाए। एक प्रकार से अगर मैं बात करूँ, देखो अभी अभी आपको मैंने एक चीज़ बताया है कि चाहे ये हॉरिजॉन्टल हो, चाहे ये वर्टिकल हो, चाहे समतल हो, चाहे शीर्षात्मक हो। ठीक है, ये हेरोल्ड ने ये कहा था सामाजिक गतिशीलता को कि हम इसको समतल गतिशीलता के रूप में देख सकते हैं, जिसको हॉरिजॉन्टल बोलते हो, और शीर्षात्मक जिसको आप लोग वर्टिकल क्षैतिज के नाम से जानते हो, उस रूप में हो सकता है। तो व्यक्ति या समूह की
केवल स्थान में परिवर्तन होने को हम बोलेंगे उसको हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और यदि उस व्यक्ति में अगर भौगोलिक क्षेत्र जोड़ दिया जाए तो उसको हम कहेंगे एक प्रकार से क्या, वर्टिकल। उसको हम क्या बोलेंगे, वर्टिकल। ये डेफिनेशन या इसके बारे में जो चर्चा किया था वो हेरोल्ड एक नाम है, हेरोल्ड ने बताया था उसके बारे में। क्या नाम था, हेरोल्ड। तो ये नाम आप लोग ध्यान रखिएगा हेरोल्ड का, ठीक है। ये ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं और एक पॉइंट को लेते हैं नेक्स्ट, सेरोकिन के अकॉर्डिंग, है ना। सेरोकिन क्या बोलते हैं कि सामाजिक गतिशीलता का जो अर्थ है सामाजिक समूह तथा स्तर के पुंज में किसी व्यक्ति का एक सामाजिक स्थिति से दूसरे सामाजिक स्थिति में पहुंच जाना। एक व्यक्ति है एक सामाजिक समूह के स्तर से दूसरी कंडीशन में पहुंच जाता है तो वह एक प्रकार का क्या कहलाता है, सामाजिक गतिशीलता कहलाता है, ठीक है। तो ये परिभाषा है इनकी। आगे एक परिभाषा आती है एंथोनी गिडेंस का। ये कहते हैं गिडेंस जी कि समाज में व्यक्तियों का व समूहों के भिन्न सामाजिक आर्थिक स्थानों में गमन को सामाजिक गतिशीलता के रूप में निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। तो इनकी परिभाषा थी, ये कहते थे कि व्यक्ति के समूहों के भिन्न सामाजिक और आर्थिक स्थान में जो गमन है वही आपका क्या कहलाता है, सामाजिक गतिशीलता कहलाता। तो ये बात कहते थे गिडेंस, ठीक है। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से अपनी परिभाषाओं को रिप्रेजेंट किया है, बताया है ना। हम आगे बात करते हैं, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं उसकी विशेषताओं को। अब इसकी विशेषताओं को ज़रा देखिए, क्या है गतिशीलता की विशेषता। पहली विशेषता ये है कि सामाजिक गतिशीलता एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है जो हर समाज में पाई जा सकती है। किसी समाज में इसके अवसर कम नहीं होते हैं और ना ही अधिक होते हैं। सिंपल बात है। सामाजिक गतिशीलता की विशेषता जब कभी भी आप लोगों से पूछा जाए तो ये इस सामाजिक गतिशीलता की विशेषता में आप ध्यान रखना, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक दिया हो, ठीक है। कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं, वो अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है सामाजिक गतिशीलता, और ये जो भी होगा वो भौतिक सार्वभौमिकता के रूप में होगा, ठीक है। और दूसरी पॉइंट कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता सामाजिक परिस्थिति में परिवर्तन करता है। मतलब समाज की परिस्थिति में परिवर्तन करेगा तो सामाजिक गतिशीलता हो जाएगी, और वो व्यक्ति का करेगा, समूह का करेगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप लोगों का, ठीक है। ये तो इसी के आधार पर मैंने एक पॉइंट भी समझाया भी है आप लोगों को ऊपर भी। और यहाँ पे देखिए सामाजिक गतिशीलता एक जटिल प्रघटना भी है क्योंकि इसमें दिशा, समय, संदर्भ तीनों को एक तत्व में निहित किया जाता है। और दिशा के दृष्टिकोण से गतिशीलता ऊपर की ओर और नीचे की ओर समांतर भी हो सकती है। तो सामान्य दृष्टि से अगर स्तर की भिन्नता से बात की जाए तो वो पीढ़ी से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भी हो सकता है सामाजिक गतिशीलता। तो यहाँ आप अनुवांशिक ना कहें कि इसका अनुवांशिक रूप है, या वातावरणीय कारक के रूप में आप कहें इसे। और ये एक प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सामाजिक गतिशीलता हो सकती है, ठीक है। परिवर्तन हो सकता है ऐसा कंडीशन, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं परिवर्तन जो होता है वह समाज में व्यक्ति और समूह दोनों में किसी एक परिस्थिति में हो सकता है। तो किसी एक कंडीशन में हो सकता है, व्यक्ति में भी या समूह में भी, ठीक है, किसी एक कंडीशन में, ठीक है। और यह परिवर्तन जो होता है समय के अंतराल में होता है। परिस्थिति में परिवर्तन जो होता है वर्तमान में पीढ़ी में देखा गया है। और ये भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक पीढ़ियों के बीच भी देखा जा सकता है सामाजिक परिवर्तन, ठीक है। तो परिवर्तन कहने का मतलब ये था कि जो परिस्थिति होती हैं उनमें परिवर्तन जो होता है वर्तमान पीढ़ी में देखा गया है, और या दो से अधिक पीढ़ियों के बीच में भी देखा जा सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक ही पीढ़ी में, और दो से अधिक जो पीढ़ी होंगी उसमें भी देखा जा सकता है सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। तो ये है सामाजिक गतिशीलता, इसकी विशेषताएं, इसके बारे में ज़्यादा जिक्र ना किया जाए, ठीक है ना। वैसे आप समझ गए होंगे गतिशीलता से लेकर, और जितना प्रश्न आया जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता में अगर आपको देखना होगा तो आपसे शेयर करना, वरना बोरिंग चैप्टर हो जाएगा ये, है ना, ठीक है ना। सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। अब देखते हैं सामाजिक गतिशीलता का प्रकार। जितनी चीज़ें देखो मैंने आपको सामाजिक गतिशीलता में क्या क्या बातें बताई हैं वो आप ध्यान रखना। पहली बात तो ये इसका अर्थ, और मैंने अर्थ आपको समझा दिया अच्छे से। अर्थ क्या समझाया था, मैंने कहा था कि कोई स्थान या स्थिति में परिवर्तन
होता है तो उसे हम परिवर्तनशीलता की गतिविधि देते हैं। अगर भौगोलिक क्षेत्र में होता है तो वह भौतिक दृष्टिकोण से हम उसे क्या बोलते हैं, भौगोलिक गतिशीलता बोलते हैं। और अगर वही परिवर्तन किसी व्यक्ति और समूह में होता है सामाजिक स्थान पर तो वह सामाजिक परिवर्तन बोलते हैं, हम उसे सामाजिक गतिशीलता बोलते हैं उसे। तो ये था अर्थ, मैंने अर्थ बता दिया आपको। फिर मैंने आपको कुछ परिभाषाओं के बारे में बताया था। मिलर ने क्या बोला, मिलर ने ये बोला कि सामाजिक गतिशीलता जो व्यक्तियों और समूहों के सामाजिक संरचना होती है वो दूसरे सामाजिक संरचना में संचलन हो जाए तो वो आपका क्या कहलाएगा, सामाजिक गतिशीलता कहलाएगी, है ना। सामाजिक गतिशीलता में सेरोकिन ने साफ शब्द में बोला था कि सामाजिक समूहों तथा उसके स्तर के पुंज में किसी व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति में जो दूसरे सामाजिक स्थिति वहाँ तक पहुँच जाए तो वह एक प्रकार का क्या आ जाएगा, सामाजिक गतिशीलता हो जाएगी। ठीक है, सामाजिक गतिशीलता हो जाएगी। सामाजिक गतिशीलता में भौतिक के ही कुछ समान मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं। बस आपको यही ध्यान रखना है एक लाइन में, क्या भौतिक के ही समान मनोवैज्ञानिक परिवर्तन होते हैं, वही आपकी सामाजिक गतिशीलता कहलाती है। ठीक है, और विशेषता तो सार्वभौमिकता है, आप जानते हैं भलीभांति तरीके के, आपको मैंने बता चुका हूँ। यहाँ पर उसके प्रकार के बारे में जान लीजिए और साथ ही साथ उसके स्वरूप क्या होते हैं। ठीक है भाई, देखिए यहाँ आपसे मैं बात करूँ तो इसके जो टाइप हैं, इसके टाइप बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो 4 टाइप हैं। एक तो आपको बताऊँ मैं यहाँ पर, ठीक है, एक आपको मिलेगा, ठीक है, लंबवत। अभी मैंने आप लोगों को हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के बारे में भी चर्चा किया था। एक आपको लंबवत मिलेगा और एक आपको मिलेगा, उसी को लंबवत और समांतर भी बोलते हैं। ठीक है, एक ये आपको मिल जाएगा। इसमें होता क्या है कि ये जो गतिशीलता होती है या तो ये आरोही क्रम में होगा या तो अवरोही क्रम में होगा। अच्छा, यहाँ पे आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान सुनिए। जैसे मान लीजिए कोई सामाजिक स्थिति में किसी दूसरी सामाजिक स्थिति, अगर आप उसे क्रमबद्धता से परिवर्तित करेंगे तो क्रमबद्धता जो आएगा वह आपका क्या कहलाएगा, आरोही क्रम कहलाएगा, आपका वो आरोही क्रम कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को परिवर्तन में जिसमें व्यक्ति जब किसी समूह या दूसरे समूह की सदस्यता की परिवर्तन करता है तो वहाँ पर जब आप अंतर देखेंगे तो वह आपका अवरोही क्रम में कहलाएगा, अंतर अवरोही क्रम में आ जाएगा। ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अगर मैं दूसरी बात करूँ तो यहाँ पर एक और पॉइंट है, और दूसरी पॉइंट क्या आपका हो जाएगा, अंतर पीढ़ी और अंतरा पीढ़ी की बात हो रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ आप लोगों से तो जो अंतर पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता होती है और जो अंतरा पीढ़ी सामाजिक गतिशीलता होती है, तो जिसमें पिता की सामाजिक परिस्थिति को देखा जाए, पुत्र की सामाजिक परिस्थिति की तुलना की जाए, तो ऐसी कंडीशन पर अगर मैं आपसे बात करूं तो यह एक प्रकार का अंतः पीढ़ी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पर पिता के बारे में चर्चा की जा रही है। और जब कभी भी आप किसी समांतर चीज़ों की बात करेंगे, समांतर चीज़ों कहने का मतलब व्यक्ति उसकी जीवन वृत्ति का, जहाँ पर व्यक्ति का अध्ययन की बात कर रहे हैं आप, व्यक्ति के अध्ययन की बात कर रहे हैं, उसके परिवर्तन की बात करेंगे तो वह एक अवरोही क्रम में होगा और वही अवरोही क्रम एक समांतर के रूप होता है। तो वो जो समांतर का रूप कहलाएगा वो आपका कहलाएगा अंतरा पीढ़ी। तो समांतर जो होगा अंतरा पीढ़ी हो जाएगा और जहाँ पिता पुत्र से होगी वो अंतर पीढ़ी हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका 2 हो जाएगा। यहाँ पर सामाजिक गतिशीलता, चेंजेस हो रहा है, व्यक्ति में चेंजेस आ रहे हैं, व्यक्ति में परिवर्तन की बात हो रही है यहाँ पर, है ना। एक होता है लघु रेंज, एक होता है दूरी। ये दूरी को ही बोला जाता है दीर्घ रेंज बोला जाता है इसी को, इसको सामाजिक गतिशीलता भी बोलते हैं। सामाजिक गतिशीलता होता क्या, देखो जब कभी व्यक्ति या निश्चित या समूह की बात हो तो वह एक निश्चित समय या अवधि में हो तो उसे हम कहते हैं सामाजिक गतिशीलता। आप ये भी परिभाषा के आधार पर कह सकते हो, किसी व्यक्ति या समूह के निश्चित समय की अवधि पर होता है तो सामाजिक गतिशीलता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कुछ विद्वानों के नाम जिन्होंने रेंज के बारे में बताया, लघु और दीर्घ रेंज के बारे में। ठीक है ना, तो ध्यान से सुनिए। कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने जीवन काल में कुछ कम दूरी तक स्थिति परिवर्तन करता है। ठीक है, और एक सेठ अगर किसी व्यापार में नुकसान उठाता है तो थोड़ी ही सीमा तक वह अवरोही सामाजिक गतिशीलता का शिकार बन जाता है। तो देखिए आपको मैं बताऊँ, जो यहाँ पर कंडीशन आपको दिख रही है, जहाँ पर मैंने कह रहा हूँ कि व्यक्ति एक, जहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति दीर्घ रेंज सामाजिक दूरी गतिशीलता के रूप में जाना जाता है। तो जहाँ पर व्यक्ति की बात हो रही है वो दीर्घ में आ जाएगा आपका, और जहाँ पर एक श्रमिक की बात हो रही है, एक व्यापार की बात हो रही है, वो आपका लघु रूप में आ जाएगा। ठीक है, एक आपका लघु रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, और एक होता है आपका व्यक्तिगत और सामूहिक।
व्यक्तिगत का मतलब होता है इंडिविजुअल, उसी की बात हो रही है, और सामूहिक का मतलब होता है ग्रुप में। तो व्यक्तिगत तरीके से जो परिवर्तन होगा तो वो व्यक्तिगत तरीका का कहलाएगा, ठीक है, कि व्यक्तिगत तरीके से उसने किया है। और सामूहिक गतिशीलता के रूप में देखा जाएगा तो वह आपका समूह में परिवर्तन होगा, ठीक है। तो पूरे समूह के हित की बात होगा तो सामूहिक परिवर्तन हो गया। पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर आपने काम किया, उसमें परिवर्तन हुआ, वह व्यक्तिगत गतिशीलता हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी था, ठीक है। तो ये थे आपके जो है सामाजिक गतिशीलता के बारे में, ठीक है। सामाजिक गतिशीलता क्या होती है, ये सारी चीज़ें थी, ठीक है। इसमें कुछ था भी नहीं। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति और समूह में परिवर्तन को लेकर बात की गई थी। सामाजिक गतिशीलता में व्यक्ति और समूह को परिवर्तन करने की बात की गई थी, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, एक और टॉपिक है आपकी संस्था। इंस्टीट्यूट का नाम आप लोगों ने सुना होगा। संस्था जानते हैं आप क्या होता है, बताइए जरा। संस्था किसे कहते हैं, बोलिए। नहीं पता, हेलो, आवाज़ वगैरह जा रही है क्लियर? देखो, ओके ओके ओके, देखो एक जो अगर मैं आप लोगों से एज अ इजली बात करूँ सरल तरीके से, तो आप ऐसा कह सकते हो कि एक संस्था जो होती है एक समिति के रूप में हो सकती है, एक समिति हो सकती है। वो संस्थाएं जो होती हैं वो व्यक्ति और समितियां और संगठन अपने सदस्यों की पूर्ति करने के लिए काम करती है। तो संस्था जो होती है वो समाज की ऐसी संरचना है जहाँ पर कार्य विधि व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है संस्था के माध्यम से, समिति के माध्यम से, ऐसा काम होता है। तो यहाँ पर आप देखिए जरा क्या लिखा हुआ है कि संस्थान नियमों एवं कार्य प्रणालियों का एक ऐसी व्यवस्था है या अमूर्त होता है, और जब एक ही इकाई को व्यक्तियों के संगठन के रूप में देखते हैं तो वह एक समिति के रूप में हो जाती है, लेकिन जब उसे एक निर्धारित या मान्य प्रणाली के रूप में देखते हैं तो वह एक संस्था के रूप में हो जाती है। तो बात को समझिएगा, जब आप किसी एक इकाई या यूनिट के रूप में देखेंगे तो वह रूप आपका हो जाएगा क्या, जब व्यक्ति की संगठन के रूप में देख रहे हैं और वो भी इकाई के रूप में देख रहे हैं तो वह आपका समिति हो जाएगी। जब आप किसी चीज़ को आप देख रहे हैं किस रूप में, मान्य प्रणाली के रूप में, तो जैसे वैलिड प्रणाली के रूप में, तो वह आपकी संस्था के रूप में हो जाएगी। संस्थाएं कई होती हैं, संस्था एक जनरीति होती है, संस्था स्वाभाविक विकास करती है, संस्था एक अपेक्षाकृत अस्थायी भी होती है संस्था, ठीक है। कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित भी किया है, आप अभी समझ जाएंगे संस्था होती क्या है, इंस्टीट्यूट, ठीक है। देखिए पहले तो मैं आपको अमूर्त है, क्योंकि वो चीज़ें जो है संस्था में क्या डेवलप हो रहा है, क्या विकास हो रहा है, किन चीज़ों के बारे में, वो बेसिकली उन्हीं लोगों को पता है जो उसके मेंबर, जो उसके सदस्य होंगे, ठीक है। वो उन्हीं के पता होंगे, उन्हीं की प्रथाएं होंगी। तो हमें तो नहीं पता, हम तो क्लाइंट हैं, तो हमारे लिए क्या हुआ, वो अमूर्त हुआ। तो एक प्रकार से जो संस्था है वो एक अमूर्त भी है, संस्था एक अमूर्त भी है, ठीक है, कंडीशन। अब यहाँ पे देखिए संस्था के बारे में क्रम में अगर चर्चा की जाए, सबसे पहले सर्वप्रथम WG समनर का नाम आता है, और इन्होंने जो प्रथम पुस्तक लिखा था फोकवेज, तो फोकवेज में लिखा था इन्होंने संस्थाओं के बारे में, ठीक है। और उन संस्थाओं को चरम जनरीति माना था। तो बताइए जरा चरम जनरीति किसने माना, मैंने बोला ना अभी, संस्था एक जनरीतियों का समूह माना जाता है, जनरीति का समूह माना जाता है, ये संस्था का पार्ट भी है, विशेषता आप समझ सकते हो। और ये जी समरण ने कहा है, ठीक है, याद। किताब का नाम एग्जाम में पूछा गया था, जो क्या नाम है, सोशोलॉजी वाले हैं स्टूडेंट, उनके लिए आया था ये प्रश्न फोकवेज से, है ना, फोकवेज से, तो यह आपको ध्यान रखना है। और आगे अगर मैं बात करूं आपसे, तो इसके विचार जो है, आइडिया अगर क्रिया पर पुनरावृत्ति तब व्यक्तिगत स्तर पर होती है तो इसमें आदत कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि अगर मान लीजिए कि किसी क्रिया की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है व्यक्तिगत स्तर पर, तो हम उसका एक नाम दे देते हैं आदत। जैसे आप बार बार किसी काम को करोगे तो भाई आप कह देते हो कि भाई ये आदत है ना। तो ऐसी चीज़ों को जो है रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। जब इसे समूह के द्वारा ग्रहण किया जाता है तो इसे बोला जाता है जनरीति। जनरीति का मतलब होता है वही फोकवेज, ठीक है, इसे फोकवेज कहते हैं। फोकवेज एक प्रकार की पुस्तक भी थी, किसका था, जी समरण का नाम याद रखना आप लोग, जी समरण इंपॉर्टेंट है, जी समरण, है ना, तो इसकी किताब थी ये। नैतिकता से जुड़ी चीज़ें हैं यहाँ पर अगर बात किया जाए तो एक चीज़ मैं बता देता हूँ आप लोगों को, रुक जाइए यहाँ पर देखिए। जनरीतिया में जो सामूहिक कल्याण की बात होती है तो वहाँ पे भावनाएं और नैतिकता से जुड़ी होती है, ठीक है।
तब यह लोकाचार में बदल जाती है। जब यहाँ पर भावनात्मक और नैतिकता जुड़ी होती है तो ये बदल जाती है किस में, लोकाचार में बदल जाती है। और लोकाचार के वे नियम होते हैं जहाँ पर लोगों को बाध्य होते हैं, और नियमों की अवहेलना व्यक्ति को दंड भी दिया जाता है, ठीक है, और वह दंड का भागीदारी भी बन जाता है। बात तो सही है आप लोगों, जैसे ड्रग्स लेना हो सकता है, ठीक है, धार्मिक कार्यों के विपरीत कार्य करना या उसके विपरीत वस्त्र पहनना, ठीक है, लोकाचार या नियम, ऐसी एक्टिविटीज़ होती है वो संस्था के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है। तो लोकाचार के नियम जब तक निश्चित संरचना के रूप में व्यवस्थित नहीं होगा, सॉरी, जब एक निश्चित संरचना में व्यवस्थित हो जाता है तब उसे ही हम क्या कहते हैं, संस्था कहते हैं। तो मतलब एक निश्चित संरचना में, ठीक है, एक निश्चित संरचना में सामाजिक संस्थाएं कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करता है, जिसमें संगठित और स्थापित प्रणालियां होती हैं, वही संस्था कहलाती है। सामाजिक संस्था समाज की वह संरचना होती है जिसमें सुव्यवस्थित या कार्यविधियों के द्वारा से व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, संस्था कहलाती है, ठीक है, वही संस्था है। संस्था कुछ और है नहीं, है ना। आगे हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर और नाम देख रहे होंगे कि अतीत में जुड़ी कुछ जनरीतियाँ होती हैं, फोकवेज जी समरण का नाम आता है, तो उन्होंने प्रथा कहा है, ठीक है भाई। देखो जनरीतियों को प्रथा भी कहा जाता है, और प्रथा का अनुपालन हमें इसलिए करते हैं कि वे अतीत में ऐसा होता आया है, ठीक है, इसलिए हम प्रथा को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक नाम आप देख रहे हैं इलेक्स इंकल्स का, इन्होंने कहा कि जनरीतियों का वैकल्पिक रूप है जो प्रथा कहलाती है, ठीक है, वो क्या कहलाती है, प्रथा कहलाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। कहीं कहीं प्रथागत कानूनी पाए जाते हैं, जनजातीय समाज की भी प्रथा जो होती है कानून रूप से कार्य करती है, ठीक है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक। तो आपको यहाँ पर मेरा जो उद्देश्य है बताना, वो है बताना संस्थान, संस्था होती क्या है। संस्था समूहों को परस्पर एक तरीके से बांधती है, जैसे स्कूल हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा, चर्च हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, सामाजिक संस्थाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो क्या कर रही है, बांध रही है, ठीक है, लोगों को, और लोगों की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही है संस्था। हाँ बोलिए। परिवार एक संस्था है, बिल्कुल सही है। परिवार एक प्रकार की संस्था, परिवार की इकाई है ना, परिवार तो यूनिट है, समिति आएगी, परिवार एक यूनिटी है ना भाई, परिवार की इकाई है। नहीं सुना है आप लोगों ने, सुनिए बात, समझिए मेरी बात को, सुना है कि नहीं सुना है आप लोगों ने। संस्था नहीं होगी, परिवार की इकाई के रूप में आती है। तो यूनिट, अभी तो मैंने ऊपर पीडीएफ में दिखाया भाई इकाई, फिर से दिखाऊं क्या, छोड़ो जाने दो, समय हो जाएगा ज़्यादा, ठीक है। तो मैंने बताया तो है अभी आपको। तो वही जो परिवार है वो समिति आ जाती है। समिति, मैंने आप सबको, देखो आपको ध्यान रखना है, समिति संस्था के सामान्य तौर पे हम एक अर्थ लगा सकते हैं, हम एक अर्थ के रूप में उसे समझ सकते हैं, लेकिन संस्था मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो जो समिति परिवार हो सकती है, तो संस्था विवाह हो सकता है, उसका घर, उसका उत्तराधिकार हो सकता है, उसका विशेष हो सकता है यौन संबंध, घर, उसका वंशावली हो सकती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो संस्थाओं का खुद मैकइवर पेज ने उसको कई भागों में डिवाइड भी किया है, ठीक है। कॉलेज समिति है, भाषण देना, परीक्षण देना, संस्थात्मक रूप में एक विशेष संस्थाओं के रूप में आने, जोड़ने को रिप्रेजेंट कर देती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ तो यह एक प्रकार की क्या हो जाएगी आपकी संस्थान, संस्था आपकी क्या हो जाएगी, बोलिए, नहीं समझ में आ रहा है भाई। अगर मैं आपसे कहूँ तो आप ध्यान रखिए, संस्थान वो चीज़ें हैं जहाँ पर मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है, जिसको संगठित कर रहे हैं, वो संस्था होती है। जहाँ अनेक जनरीतियाँ हैं वहाँ पर संस्था होती है, उसी को संस्था बोलते हैं। बस सिंपल लैंग्वेज में आपको यही याद रखना है, ठीक है भाई। आगे हम बात करते हैं, अभी और भी एग्जाम्पल मिलेंगे, आप कन्फ्यूज़ ना हो, अभी क्लियर हो जाएगा आपका। पार्सन्स ने देखो क्या बोला है, यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा हम इसको जूम करते हैं ना, चलिए स्क्रीन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा, एक मिनट यार, इतना तेज भाग क्यों रहा है। चलिए अब देख रहे हैं पार्सन्स का नाम। पार्सन ने देखो समाज के दायित्व के 5 मूलभूत संस्थाओं के नाम बारे में बताया है इसने।
जैसे देखो पार्सन्स ने कहा परिवार, ठीक है। अब देखो संस्थाओं पर चर्चा करने वाले कुछ अलग अलग लोग हैं, ठीक है। हालांकि मैकाइवर पेज कहते हैं कि परिवार जो है एक प्रकार की क्या है, समिति है, लेकिन अब समिति में मैकाइवर पेज का भी सिद्ध भी हुआ है, वो सिद्ध भी हुआ है। लेकिन इन संस्था के रूप में परिवार को, अर्थव्यवस्था को, और इन्होंने राज्य व्यवस्था को, शिक्षा को और धर्म को इन्होंने क्या माना था, संस्था के रूप में रिप्रेजेंट किया था। किस रूप में रिप्रेजेंट किया था, संस्था के रूप में माना था। समरण ने दो प्रकार के माने थे, स्वतः निर्मित और निर्मिता के बारे में बात करें। स्वतः निर्मित मतलब होता है उत्पत्ति, ऐसी चीज़ों के बारे में जिक्र किया था कि उसकी उत्पत्ति जो अचेतन रूप में होती है उसे हम क्या बोलते हैं, संस्था के रूप में जानते हैं। ये स्वतः निर्मित होता है, जो लोकाचार होता है, जो लोकरीतियाँ होती है, जो फोकवेज होते हैं। और निर्मित वो बोला था कि जो निश्चित उद्देश्य के लिए जो चेतन रूप में संगठित होता है, जैसे स्कूल कॉलेज की बात अगर किया जाए तो स्कूल कॉलेज वगैरह की जो बात होती है वो एक प्रकार की क्या होती है आपकी, वो आपकी समिति होती है। तो उन समिति के रूप में भी इसने माना था क्या, निर्मित रूप में हुआ है ये, ठीक है, ये निर्मित के रूप में हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बोगार्ट्स क्या बोलता है, देखिए सॉरी बेलार्ड्स नाम है यहाँ पे, दो प्रकार का, एक मूलभूत संस्थाओं के रूप में जाना है, एक उसको सहायक संस्था के रूप में जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। और सामाजिक संस्थाएं वे हैं उसको मानी जाती है, सामाजिक संस्थाएं उससे मानी जाती हैं जो एक प्रकार से, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर इसने जो बोला है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, सामाजिक संस्थाएं वे हैं जहाँ पर आवश्यक मानी जाती है। तो मूलभूत वो हो जाएगी, जैसे आपकी बात कहूँ मैं, परिवार हो जाए, कॉलेज हो जाए, चर्च हो जाए, राजनीतिक चीज़ें हो जाएं, ठीक है, राज्य हो जाएं, ये सारी चीज़ें जो आती हैं वो एक प्रकार की मूलभूत संस्थाओं के रूप में आती है। सहायक संस्था के रूप में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें व्यवस्था बनाए रखने के लिए, जैसे अगर मैं कहूँ परिवार के लिए विवाह, तो यह एक प्रकार का आपका सहायक हो जाएगा, ठीक है। तो चर्च के लिए क्या, संप्रदाय हो जाएगा, धर्म हो जाएगा, उसका संभ्रातृत्व के लिए या उपासना की बात की जाए तो यह चर्च के लिए धार्मिक संघ, जो धार्मिक संघ है वो मूलभूत है, ठीक है, धार्मिक संघ जो है मूलभूत है, चर्च मूलभूत है। और अगर धर्म की बात करूं मैं तो ये सहायक के रूप में आ जाएगा, ये सहायक के रूप में, तो क्योंकि समाज की व्यवस्था जो है बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है ये, ठीक है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, ये सरल है, आप इसे भी देख सकते हैं। जो है रीति रिवाज, कार्य प्रणाली, व्यवस्था हो जाएगी, सुस्पष्ट उद्देश्य हो जाएगा, संस्कृति का वाहक हो जाएगा, अमूर्त की प्रकृति हो जाएगी, ठीक है, अस्थायी प्रकृति हो जाएगी, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। जहाँ पर देखिए मूर्त प्रकृति की बात करो तो संस्थाएं, रीति रिवाज, कार्य प्रणाली का एक गुच्छ माना जाता है, ठीक है, क्लस्टर माना जाता है, जो दिखाई नहीं देता है, इसीलिए इसे अमूर्त कहा गया। संस्था एक प्रकार की अमूर्त भी है। और यहाँ पर विशेषता में आप देख रहे हैं, संस्कृति का वाहक भी होता है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संस्कृति उसकी हस्तांतरित होती है, ये भी हो जाता है। और अस्थायी प्रकृति क्या हो जाती है, जो व्यवहार का कोई तरीका जब लंबे समय तक उपयोग में सिद्ध हो जाए तो वह एक प्रकार का क्या होगा भाई, परमानेंट नेचर हो गया, यानी अस्थायी प्रकृति के रूप में भी देखा गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो इजी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं समिति और संस्था में कुछ अंतर बताए गए हैं, आप अंतर से भी यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। समिति में और संस्था में क्या अंतर है, समिति व्यक्तियों का संग्रह होता है जबकि संस्था नियमों का संग्रह होता है। समिति मूर्त होती है जबकि संस्था अमूर्त होती है, देखिए यहाँ पर है ना। समिति जो है अस्थायी प्रकृति में होती है जबकि संस्था अपेक्षाकृत अस्थायी होती है वो, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएंगी। समिति जो होती है, अगर मैं बात करूँ तो विशेष लक्ष्य प्राप्त करने के लिए होता है या निर्मित किया जाता है, जबकि संस्था में निर्माण धीरे धीरे स्वाभाविक रूप से हो जाता है, ठीक है। तो अलग अलग होती हैं, इनकी भी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो कुछ संस्थाएं होती हैं या कुछ समिति होती हैं, वो भी चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे समिति के बारे में भी जिक्र किया गया है, आप देख रहे होंगे। देखिए समिति क्या होती है, ठीक है भाई, यहाँ पे समिति के बारे में दिया गया है। समिति की परिभाषा अगर आपको जानना है तो आप यहाँ से देख लीजिए। बोटोमोर ने क्या कहा है कि जो राज्य समाज के अंदर एक समिति है, ना कि पूर्ण समाज है, मतलब एक समिति के रूप में, पूर्ण समाज के रूप में नहीं है। समिति का जो मतलब होता है लोगों का किसी खास उद्देश्य के लिए होता है, साथ साथ वहाँ पे कार्य करने के परिप्रेक्ष्य में भी होता है, ठीक है। तो ये बोगार्ट्स कहते हैं, ये बोगार्ट्स की समिति की बात करते हैं। और बोगार्ट्स कहते हैं संस्था में क्या कहते हैं कि सामाजिक संस्था समाज का वह संरचना है जिसको सुव्यवस्थित कार्य विधियों द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, वो संस्था होती है जहाँ पर लोगों के किसी खास उद्देश्य के लिए साथ साथ कार्यों की आवश्यकता की पूर्ति की जाए, वो आपकी समिति हो जाएगी, ठीक है। विशेषता से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि व्यक्तियों का समूह हो सकता है, निश्चित उद्देश्य हो सकता है, ये एक प्रकार की विशेषता होती है समिति की, ठीक है भाई।
ठीक है। तो एक अनौपचारिक संगठन भी है, ऐच्छिक सदस्यता भी है, अस्थायी प्रकृति भी है, और साध्य ना होकर साधन के रूप में यूज़ किया जाता है समिति को, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखिए आप लोग, है ना। बाकी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें हो गई आपकी। ये समिति संस्था, कुछ संस्थाओं के नाम जैसे पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपसे बात करूँ राष्ट्रीय दृष्टिहीन संस्था, राष्ट्रहीन दृष्टि संस्था जो है वो कहाँ पर है, तो वो देहरादून में है। ये कुछ पूछी जाती है, तो मैं इसके लिए एक अलग से क्लासेस करूँगा, आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको भी करिएगा, और जो मैं प्रैक्टिस करवाऊँगा उस प्रैक्टिस में भी ना आप लोग उसको नोट डाउन कर लिया करें। प्रैक्टिस में कितने बच्चे नोट करते बताइए भाई, आप लोग नोट करते हैं क्या प्रैक्टिस जब मैं करवाता हूँ तो? किया करें आप लोग, नहीं करते हैं ना तो किया करें आप, हाँ तो किया करें अगर। चलो ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग।